हेलो एवरीवन, आपका टॉपिक चल रहा था केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। अब तक आपने बहुत सारे चैप्टर्स के केस स्टडी के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अब तक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हो गया होगा कि अब आपको जो पहले स्टार्टिंग में डाउट हो रहा था कि एग्ज़ाम में बाई चांस कहीं गलतियां हो रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में अब आकर आप लोग कॉन्फिडेंट हो गए होंगे। अब आपसे गलती नहीं होगी। देखो, क्वेश्चन सारा का सारा वहीं पर है, ठीक है। बाई चांस ऐसा होता है थोड़ी सी उसकी लेंथ की वजह से, मतलब क्वेश्चन लेंथी होते हैं दिखने में, तो बाई चांस है ना माइंड प्रिपेयर होता है कि गलत नहीं हो जाए कहीं, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उल्टा छोटे छोटे पार्ट मिलाकर क्वेश्चन बनाते हैं ये लोग और बहुत ईजी हो जाता है। जैसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो है सर्कल्स वाले टॉपिक में से। बहुत ईजी टॉपिक था ये वाला। और इसके जो क्वेश्चंस हैं जो एमसीक्यू की फॉर्म में बनते हैं वो बहुत ईजी कंसेप्ट पे बनते हैं। देखो कैसे, क्वेश्चन चेक करो। मोनार्क इज रोलिंग अ प्लेट ऑन द टेबल। ही फिक्स द प्लेट बिटवीन टू स्टिक्स। आप डायग्राम में चेक करो, आपको टू स्टिक के बीच में एक प्लेट दिखेगी, सो दैट इट रेस्ट बिटवीन दैम, जो उसके बीच में इस तरह से टिकी हुई है, जो उसको टच कर रही होगी, ठीक है। द पॉइंट वेयर द प्लेट टचेज द टेबल इज आर। वो भी आप चेक करो डायग्राम में, टेबल के ऊपर जहां पर टच कर रही है प्लेट वो पॉइंट आर है। आगे फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है द नंबर ऑफ टेंजेंट्स विजिबल इन द फिगर इज। अब आप लोग यहां पर आओ, ये डायग्राम आपके पास बना हुआ था अभी, मैंने उसको अलग से यहां ड्रॉ कर दिया डी ई एफ को, ठीक है। और ये प्लेट है, यूं समझ लो ये टू स्टिक्स हैं जिनको मैंने एक्सटेंड करके पूरा ट्राइंगल दिखा दिया। अब ये जो पॉइंट है ये आर है, ये क्यू है, ये पी है। हमें पूछा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट्स विजिबल इन द फिगर, इस फिगर में जितनी टेंजेंट दिख रही हैं। तो नॉर्मली क्या होता है, सभी स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हमेशा टू टेंजेंट बनती हैं। तो बहुत जल्दबाजी में इसका ऑप्शन बी टिक कर देते हैं बच्चे। बट आपसे ये नहीं पूछा है कि एक्सटर्नल पॉइंट से कितनी टेंजेंट है, वो तो टू ही होती हैं, लेकिन इस फिगर में कितनी विजिबल है, टोटल थ्री। इस सर्कल को टच करने वाली थ्री लाइंस हैं, एक ई एफ भी है, डी एफ भी है और डी ई भी है। तो इसका मतलब इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, थ्री। क्लियर, ध्यान से देख लिया करो। अब चेक करो सेकंड पार्ट, गिवन दैट पी ई इक्वल्स टू सिक्स। मैं ऐसा करता हूं यहां साथ साथ मेंशन करता हूं, देखो पी ई कहीं दिख रहा है, यस ये रहा, पी ई की वैल्यू 6 सेंटीमीटर, क्यू एफ इज 8, दिस इज 8 सेंटीमीटर, डी एफ इज 13। पूरा जो डी एफ है ये है 13 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, ठीक है। और 8 सिर्फ क्यू से लेकर एफ तक था। तो अगर आपसे पूछ लें कि ये डी क्यू कितना होगा, तो क्लियर है सबको, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ आ रहा है। एक बात और बताओ, आपको ये पता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट हमेशा सेम होती है। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं ई से लेकर जो एक्सटर्नल पॉइंट है सर्कल का, इससे लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन कौन सी है, ई से लेकर पी तक या डी तक, जहां सर्कल को टच करे। मतलब ई से लेकर पी तक ये लेंथ ऑफ टेंजेंट है और ई से लेकर आर तक, तो ये इक्वल होंगी। जब ये 6 है तो ये भी 6 होएगी, ठीक है। अब एफ को देखो, एफ से लेकर क्यू तक अगर 8 है तो एफ से लेकर आर तक भी 8 सेंटीमीटर, तो समझ आ गया होगा। अब डी से लेकर क्यू तक अगर 5 है तो डी से लेकर पी तक भी 5 सेंटीमीटर होगा। समझ गए यहां तक। अब एक एक करके चेक करते हैं। देखो हमें पूछा है लेंथ ऑफ ई एफ, ई एफ कहाँ है, देखो ये रहा। ई से लेके एफ की लेंथ कितनी हो जाएगी, 6 + 8 दैट इज, यस वेरी गुड, 14 सेंटीमीटर। बी इज द राइट आंसर। क्लियर। थर्ड पार्ट में देखो कि चेक करना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। ये तो बहुत ईजी हो गया, पी डी इक्वल्स टू क्यू डी। पी डी देखो, पी डी इक्वल्स टू क्यू डी, ये तो है, पहला तो सही है, हमें तो गलत ढूंढना है। ई आर इक्वल टू आर एफ, ई आर इक्वल टू आर एफ, ये गलत है, मतलब बी इज द राइट आंसर। राइट या रॉन्ग, आंसर राइट है, ये पूछ रहे थे रॉन्ग कौन सा है, तो ये रॉन्ग है, ठीक है। वैसे चेक कर लो आगे, एफ आर इक्वल टू एफ क्यू, यस बिल्कुल सही है। ई आर इक्वल्स टू ई पी, ई आर इक्वल्स टू ई पी, ये भी सही है, तो बी जो है वो गलत था, ठीक है। फोर्थ पार्ट में पूछा है लेंथ ऑफ डी ई एंड डी क्यू, ये हम पहले ही निकाल चुके हैं। डी ई की लेंथ 5 + 6 11 और डी क्यू, नहीं डी क्यू पूछा है, हाँ डी क्यू की लेंथ 5,
तो 11 एंड 5 आंसर होना चाहिए, मतलब ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बेटा ध्यान से पढ़ लेना। कई बार क्या होता है, जैसे ये दिखता है 11 है, ये 13 है, तो ना जल्दबाजी में जैसे ये टिक हो जाता है कई बार। ठीक है, वो पूछ क्या रही हैं, डी ई पूछ रही हैं तो वहीं तक देखो, डी क्यू पूछ रहे हैं तो यहीं तक ही कंसीडर करो, 11 एंड 5, तो ये आंसर होएगा। फिर ये भी तो सही है, नहीं रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है, तो पहले डी ई का आंसर फिर डी क्यू का आंसर। क्लियर। फिफ्थ पार्ट, ये वैसे इंटरेस्टिंग भी है। आपको याद होगा कि ऐसे क्वेश्चन पहले भी हमने कई बार इंपॉर्टेंट में लगाए थे, लेकिन है ना बाई चांस आपके 4 कवर हो गए, मतलब 5 में से 4 करने होते हैं, तो अगर 4 तक पहुंच ही गए तो आगे टाइम वेस्ट मत करो। देखो पेपर में ऐसा होगा आपके साथ, आपका मन करेगा कि 5th आपको आता है, तो टाइम वेस्ट नहीं करना, मत करके आना। अगर आपको 4 शुरू वाले आ गए तो ठीक है। अब इधर देखो, इफ़ आर इज़ द रेडियस ऑफ प्लेट, ये प्लेट शो की हुई है, इसकी रेडियस है आर, देन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। एक ऐसा क्वेश्चन आपने पहले जब किया था, हमने आपको याद होगा इसको पूरे 3 अलग अलग ट्राइंगल्स में डिवाइड करके समझाया था, याद आ गया। देखो क्या करते हैं हम यहाँ से आर को ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें पता है ये 90 डिग्री है, क्यों, रेडियस है, ये टेंजेंट है, तो रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, याद आया। तो इसका मतलब ये 90 होगा, और ये इसकी रेडियस आर है। यहाँ से क्यू को ज्वाइन किया तो ये भी 90 है, और ये इसकी रेडियस आर है। यहाँ से इसको ज्वाइन किया तो ये भी 90 डिग्री और इसकी रेडियस आर है। सही है। इसके अलावा हम इसको भी ज्वाइन कर रहे हैं, ओ को ई से, ओ को डी से, और ओ को एफ से। ठीक है। अब हम यहां पर एक लाइन लिखते हैं, देखो इसका आंसर कर रहे हैं यहां पर, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ इक्वल्स टू, अब मैं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूं, डी ओ ई, एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ओ ई, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ई ओ एफ, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल एफ ओ डी। समझ गए। अच्छा देखो इधर डी ओ ई की बात करें तो इधर देखना, डी ओ ई, इस वाले ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यस बिल्कुल सही। ये जो है ना इसका बेस, मैं इसको बेस इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हाइट हमें पता है इसके ऊपर, तो बेस 11 हो गया और हाइट आर हो गई, तो यहां पर क्या आएगा, हाफ इंटू 11 इंटू आर। थोड़ा छोटा लिख रहा हूं, दिख रहा है सबको। ई ओ एफ का, ई ओ एफ, इसका बेस ये वाला, हाइट तो आ रही है, दिख रहा है ना, हाफ इंटू 14 इंटू आर। और इधर चेक करो एफ ओ डी, एफ ओ डी इसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इसका 13 और हाइट इसकी आर। ठीक है। ये कैंसिल मत करो, एक बार पहले कॉमन ले लेते हैं, हाफ भी कॉमन और आर भी कॉमन, ब्रैकेट में आएगा 11 प्लस 14 प्लस 13, हाफ इंटू आर, 11 और 13 24, 24 में 14 ऐड करेंगे तो 38, 38 को अगर 2 से कट कर दोगे तो 19 आर इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ आ गया अच्छे से। ओके, अब इसको नोट करो। और आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही कर रहे हैं, लेकिन देखो केस स्टडी के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई कर लिए हैं। आप अपनी तरफ से भी कुछ जहां आपको अलग अलग बुक्स में मिले आप थोड़ा बहुत ट्राई करो, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो मुझे बताया करो। तो नेक्स्ट लेक्चर में एक और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हंसते रहिए और स्वस्थ रहिए।